हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट जो आपका 2024 वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ कॉमन सवाल। तो कुछ कॉमन सवाल ये है स्टूडेंट्स के मन में कि पहला तो ये हो गया कि यूजीसी नेट 2024 का फॉर्म अपडेट क्या होने वाला है सर। दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सिलेबस चेंज के बारे में हमें कुछ पता चल जाता है या पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको बता दिया जाए कि आपको यूजीसी द्वारा एक पब्लिक इंफॉर्मेशन आया हुआ था कि आपको बताया गया था कि जो 2024 का एग्जाम होने वाला है हमारे यूजीसी नेट का जून का, वो 10 जून और 21 जून के बीच में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि यूजीसी नेट 2024 का फॉर्म का अपडेट क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि 5 जनवरी को 2023 में ही पब्लिक नोटिस आया था। 2023 की बात कर रहे हैं हम, है ना, कि 2023 में आपको जब 2023 जून वाली एग्जाम की बात करें तो 13 से 22 जून के बीच में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला था। जून 2023 की बात करें तो अब अगर बात करें हम ऑनलाइन फॉर्म की तो फॉर्म आपका 10 मई से हमारा स्टार्ट हो चुका था 2023 वाला। तो इस बार भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा जून 2024 का है एग्जाम उसमें मिड मई में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। तो ये तो आपका पहला सवाल का जवाब था कि हमारे जो जो भी फॉर्म अपडेट हैं, है ना, उनके बारे में क्या अपडेट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहली बात जो हमने बताया है आपको कि जो 2024 का जून वाला एग्जाम होने वाला है वो 10 जून और 21 जून के बीच में हो जाएगा। ये पब्लिक नोटिस थी, ठीक है। दूसरी बात ये हमने बता ही दिया। अब जो दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स के मन में वो है नेगेटिव मार्किंग को लेके। क्लियर बता देता हूं कि यहाँ पे तर्क दिया जाता है कि CSIR नेट जो है आपका नेगेटिव मार्किंग वाला है, लेकिन यूजीसी नेट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं तर्क को आपको एक बार बता दूं कि जो CSIR नेट होता है ना, वो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है बेसिकली, ठीक है। उसके थ्रू आप जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं फर्दर रिसर्च करने के लिए। लेकिन जो यूजीसी नेट आपका एग्जाम है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब चाहे कोई भी आप टीचर्स के उठा के एलिजिबिलिटी टेस्ट देख लीजिए, उसमें वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एज पर ऑफिशियल्स जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी कंडक्टिंग बॉडीज होती है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अगर इनको कोई भी चेंजेस लाना होता होगा एग्जाम में ना, तो आपको ये 6 महीने पहले ही इंफॉर्मेशन देके बता देते हैं कि भाई ये हम एग्जामिनेशन में चेंजेस करने वाले हैं। तो भाई आपका नेगेटिव मार्किंग अब शुरू से नहीं हो रहा है, चूंकि एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो आपको यूजीसी नेट का जो एग्जाम होने वाला है कभी भी अभी तक तो जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है जून 2024 का भी, ठीक है। तो ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब कि जो नेगेटिव मार्किंग, कितने बच्चे यहाँ से हमारे परेशान होते हैं, मेरे से पूछते हैं, टेलीग्राम पे पूछते हैं कि सर क्या जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है वो सच बात है। तो अभी तक ऐसा कोई भी अफवाह, सारे अफवाह झूठ है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं, लेकिन ये मत फंस जाइएगा आप कि यूजीसी नेट अभी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया है कि जो कंडक्टिंग बॉडीज होती है ना, उनको पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है, ठीक है। 6 महीने पहले ही इनको अनाउंसमेंट करना होता है कि हम कोई भी चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉमन सवाल आता है आपके दिमाग में कि सिलेबस चेंज के बारे में क्या है। देखो, सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, सिलेबस चेंज इसके पहले 2018 में लगभग हुआ था। वहां पे पेपर 1 पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 1 में कुछ एक टॉपिक्स जरूर ऐड ऑन हो गए थे। जैसे हम मान लीजिए बात करें इंडियन लॉजिक की, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक ऐड हो चुका था, फिर से फैलेसीज ऐड हो चुके थे। पेपर 2 की बात करें, जैसे मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में भी कुछ एक टॉपिक्स ऐड जरूर हुए थे। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि 20 से 30%। अब एक बात बताओ, आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, है ना, इकोनॉमिक्स में माइक्रो होता है, मैक्रो होता है, तो उसके फंडामेंटल थ्योरीज तो आप चेंज नहीं कर दोगे, है ना, वो तो वही रहेगा। कोर तो आप कभी भी चेंज नहीं कर दोगे। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो थ्योरीज होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, वो तो चेंज नहीं कर दोगे। सिलेबस चेंज करने का मतलब ये है उनका कि कुछ एक एड ऑन होने वाला है। जैसे आजकल यूजीसी नेट एग्जाम में ना कई कई बार ये हो रहा है कि करंट अफेयर ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर वाला पार्ट भी पढ़ लीजिए। तो कम कहने का मतलब ये है कि 20 से 30% लगभग आपका सिलेबस चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने 2018 में भी देखा है कि उतने ही लगभग आपके टॉपिक जो है एड ऑन हुए थे, है ना। एड ऑन जरूर देखो, एक्सपेंड जरूर हो सकता है, सब्सट्रैक्ट तो नहीं होगा कुछ, है ना।
तो कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर होगा आपके सिलेबस में। कोर आपका वही का वही रहेगा, जो आपके डोमेन नॉलेज है, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, वो एकदम वही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस चेंज के बारे में कोई आपको घबराना नहीं है। आप जो भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट आप ऑलरेडी कर दो। ठीक है, जो चेंजेस होंगे वो हम ऑलरेडी अलग से पढ़ लेंगे। क्लियर। चलिए चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल ये है हमारा कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, पैटर्न में कोई चेंजेस आने वाले हैं सर कि नहीं आने वाले हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर हम यूजीसी के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो 2010 तक तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न था। ठीक है, 2017 तक ये क्या था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों थे, है ना। पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 जो था 50 क्वेश्चन और पेपर 3 जो था आपके 75 क्वेश्चन। पेपर 1 और 2 में क्या था, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपके ये पेपर होते थे। इनके दोनों में जो ब्रेक होता था एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, ब्रेक होता था, आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलता था। लेकिन 2000 अब यहां तक 2017 तक सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराता था। क्लियर। चले 2018 के बाद से ये जो एग्जाम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए ने ले लिया, है ना। एनटीए वैसे भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम कराते हैं नेशनल लेवल पे। तो एनटीए के लेने के बाद पेपर 3 को एकदम से रिड्यूस कर दिया गया। जो पैटर्न चेंज की बात कर रहे हो आप, तो पैटर्न चेंज तो आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब जो 2-3 साल से पैटर्न हमारा जो चेंज हुआ है उसमें आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, आपको करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिकल के अलावा सारे थ्योरेटिकल ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे चेंजेस ही तो कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि पैटर्न तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना। जैसे सिलेबस 20 से 30% आपने देखा है सिलेबस चेंज हो रहा है हमारा, वैसे ही पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी कुछ एक क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो ये सारे पैटर्न्स चेंज, पैटर्नल चेंज ही कहलाए जाएंगे। तो ये रही कुछ अपडेट आपको जो कि आपको जानने चाहिए। और कोई भी कॉमन मिथ जो है आपके दिमाग में ना कि नेगेटिव मार्किंग हो, हमारा सिलेबस चेंज होने के बाद बहुत हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो सिलेबस तो चेंज होगा, 20 से 30% एड ऑन टॉपिक्स हो जाएंगे, पैटर्न भी चेंज होगा। पैटर्न ऑफ चेंज मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न में कुछ चेंजेस होंगे, है ना। इससे आपको आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर कोई भी असर नहीं पड़नी चाहिए। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से लग जाइए अपने एग्जाम में, क्योंकि हमने बार बार अपने वीडियो में यही बताया है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ना वो एक बहुत बड़ा समुद्र है। और आपको तैयारी अभी से, अभी आपका एग्जाम 2023 वाला खत्म हुआ है दिसंबर का, अभी से लग जानी चाहिए। ताकि क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है, एकदम जीरो से पढ़ना है, उसके बाद रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यूज करने हैं, एनालिसिस करना है, बहुत सारा टाइम आपको चाहिए। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम हमारा जो टीम है टेक्स्ट बुक का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर चुके हैं हम लोग 2024 के लिए। ऊपर देखिए शुभम टी हमारा कोड है। हमने चूंकि हर एक फैकल्टी का आपको पता है कोड प्रोवाइड किया जाता है, हमारा भी कोड है शुभम टी। आपको ये भी पता है कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को लेके मैं पढ़ाता हूं, तो अगर आपको भी इनरोलमेंट चाहिए तो शुभम टी यूज करके हमारा कोर्स खरीद सकते हो एकदम बेसिक से पढ़ने के लिए। हमारी जो कोर्सेज होती हैं उसमें ये सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। जैसे यूजीसी नेट पेपर 1 तो एकदम कॉमन हो गया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, जियोग्राफी और हिंदी। दूसरी बात, ये सारे जो अभी मैंने बताया है वो लाइव कोर्सेज हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात करें तो संस्कृत, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली आप बात करिएगा कि सर इसके हाईलाइट्स कुछ बता दीजिए, तो ध्यान रखिए कि जो हमारी कोर्सेज हैं वो एकदम वेल डिजाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, जिसमें आपको 150 आवर्स ऑफ इंटरेक्टिव क्लासेज मिलती हैं विथ प्रॉपर पीडीएफ नोट्स। क्लियर। दूसरी बात, ये जो कोर्सेज है हमारे ना ये फुल्ली यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के ऊपर डेडिकेटेड है। पूरा जो लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, रिवाइज सिलेबस है, वो इस तरीके का डिजाइन किया गया हमारा कोर्स जो कि पूरा का पूरा यूजीसी नेट सेट जेआरएफ के ऊपर ही डेडिकेटेड है। आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाती है। मान लीजिए आपका क्लास कभी छूट गया तो आप रिकॉर्डेड बेसिस पे भी देख सकते हो। वीकली स्ट्रेटेजीज बताई जाती हैं, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थे कुछ कोर्सेज के हाईलाइट। आई बिलीव कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आ गई होंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दो चेहरा, वो हमारे पेपर 1 के धुरंधर है, प्रीति मैम, तुलिका मैम। जो इनकी क्लासेज आती हैं यूट्यूब के ऊपर वो 10 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को प्रीति मैम आती हैं और तुलिका मैम आती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 11:30 बजे। तो इनके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इनके जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको जरूर देखना, एकदम मत भूलिएगा। नहीं तो पेपर 1 इतने अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा कि
आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों धुरंधर है, आप ध्यान रखिएगा। रेगुलर आपको जुड़ जाना है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आई बिलीव कि ये सारी बातें आपको, कुछ अपडेट जो थी आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हो, आप कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, नहीं तो आप इसके थ्रू भी, है ना, ये जो स्कैनर है आप इसको स्कैन करके लिंक हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो में हमने आपको यही सारी बातें समझाना था कि पैनिक मत होइए, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच।